ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा की मीठी मुरली में हम सभी साथ में मिलकर गॉडली स्टूडेंट बनकर हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। बाबा की दृष्टि लेते हुए बहुत 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 प्यार का अनुभव करते हुए बाबा की मुरली सुनते हैं। प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम, तीसरे तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। तो दुख धाम में तो रहते ही हैं, वहां तो अभी जाना नहीं है, वहां से तो किनारा करना है। तो जाना कहाँ है? शांति धाम और सुख धाम। और अगर शांति धाम सुख धाम जाना है तो जाने की फिर तैयारी भी करनी पड़ेगी। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? न सच्चा हर्षित पना आता है निश्चय के आधार पर। तो बाबा कहते हैं, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए, हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाला सदा हर्षित रहेगा। कल भी बाबा ने कहा था, आप स्वदर्शन चक्रधारी हो, और हम वो अनुभव कर रहे थे। तो आज भी बाबा कहते, बाप और चक्र को याद करो तो हर्षित रहेंगे। मेरा बाबा, मेरा संगम योग, मेरा ब्राह्मण परिवार, मेरा शांति धाम, मेरा चमकीला देश, मेरा सतयुग, देवी देवताओं की दुनिया, इन बातों को याद करो बाबा कहते तो आनंदित रहेंगे। इसलिए कितना सुंदर गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको क्या कर दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। कितनी निराली बात है। इस दुनिया में सब नहीं ऐसे हैं कि जो मुस्कुराना सिखाए, लेकिन बाबा ने मुस्कुराना सिखा दिया। तो ऐसे बाबा को क्या कहेंगे? मिलियन थैंक्स, बिलियन ग्रेटफुलनेस। बाबा, हजारों लाखों शुक्रिया, हजारों लाखों धन्यवाद। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का। शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसी की दरकार नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते मेरी मिल्कत का यह मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो, हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है।
उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं। बाप के बच्चे बने हो यह कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है तो जरूर बाप भी होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये संबंध हुआ ना, माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। आत्मा को जैसे वह अविनाशी याद है। हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम मात पिता के बने हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता। तुमको बाबा कहते पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता। तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है। बाप के बने हो तो उनको याद करना है। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ऐसा लक्ष्मी नारायण क्यों कहा बाबा ने? मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बाबा जिस गद्दी पर बैठते थे तो बाबा के लेफ्ट हैंड साइड पर लक्ष्मी नारायण की सुंदर ट्रांसलाइट थी। तो बाबा बहुत बार अपने हाथों से इशारा करते थे ऐसा बनना है। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए। और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने कुल की बात ही बताते हैं कि कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाबा हमें सब प्रकार की मुक्ति दिलाते हैं तो वेद शास्त्र आदि से भी मुक्ति दिलाते हैं। शुक्रिया बाबा। अंडरलाइन करे कि बाबा हमें सब रीति से मुक्ति दे रहे हैं। बाप को ही याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षितमुख बनाता हूँ। क्या कहेंगे? वाह बाबा वाह, कमाल आबा की। आप तो हमें सदा के लिए हर्षितमुख बनाते हैं। संसार में रोग रुलाते हैं, दुखी करते हैं, दर्द देते हैं, और यहाँ भगवान क्या करता है? इसीलिए वरदान में भी है कि भाग्य की स्मृति लाओ। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं। जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान। हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। बल तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। यह जरूर औरों को भी याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम यह नॉलेज औरों को दे सकते हो। देखो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने की इतनी लगन होनी चाहिए, इतना हिम्मत उमंग उत्साह होना चाहिए कि बीमार हो तो खटिया पर लेटे हुए भी ज्ञान सुनाओ। औरों को भी ये मदद करो। हमने देखा है हमारी दादियों को बीमार होते हुए भी ज्ञान जरूर सुनाते थे। कोई उनको मिलने जाते थे, पूछते थे आपने मुरली सुनी,
कौन सी मुरली की कौन सी बात अच्छी लगी, आप बाबा की कौन सी सेवा करेंगे, योग लगाया, अमृत वेला किया, इवनिंग मेडिटेशन करते हो, चार्ट लिखते हो। तो दादियाँ हमेशा ज्ञान की बातें बताती थी, तो औरों को भी प्रेरणा देते रहते थे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो हमारी दादी प्रकाश मणि जब लंदन में जो हमारा डायमंड हाउस बना नया, तो उसके उद्घाटन के लिए आई थी। आई थिंक दादी की वो लास्ट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग था। तो दादी ने सबको कहा सभा के बीच में, मेरे को 2 बातें आज ये डायमंड हाउस की ओपनिंग की गिफ्ट में देनी है, और वो क्या है? तो कहा कि सब गुस्सा करना छोड़ दो और दूसरा सब शाकाहारी बन जाओ। इतनी फलक से लंदन के शहर में दादी ने ऐसे बताया। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हें सबको क्या करना है? ज्ञान देना है। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे? ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे, मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ न कुछ निकलता रहे। अंत तक बाबा कहते आत्मा शरीर छोड़े तब तक ज्ञान की गंगा बहती रहे। जैसे दादी जान की कहती थी, मेरी अर्थी भी ज्ञान सुनाएगी, है ना? तो एक शौक होना चाहिए। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो। वह एक है, वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम। पवित्र को दान दिया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं। वह बड़ा दान समझते हैं, वास्तव में कोई दान होता नहीं। दान तो अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। तो ये है सही अर्थ में दान। तो शिव बाबा को दान करते हैं तो बच्चे का कल्याण हो जाता है। तो भारत में, लौकिक दुनिया में कहते कन्यादान, जब शादी होती है न तो। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए। सर्विसेबल भी चाहिए। देखो बाबा भी अभी बहुत बहुत युक्ति से चलता है, समझदारी से काम लेता है। ऐसे नहीं कोई भी कन्याएं आ जाए बैठ जाए फिर बाबा को उनको संभालना पड़े, नहीं। बाबा कहते समझदार हो, मैं सबके साथ स्वभाव संस्कार मिलाकर चलने वाले हो, और सर्विसेबल भी हो, जो कुछ बाबा के यज्ञ का खाना खा के नहीं बैठ जाए, सेवा भी करे। तो ये भी जरूरी है। ऐसे नहीं यज्ञ में बैठ गए फिर सेवा के लिए पता नहीं क्या है क्या करे, ऐसे नहीं तो बोझ चढ़ जाएगा। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, छोटे छोटे आ जाए और उनको खुश करते रहो, नहीं। बाबा कहते ऐसा नहीं है। कोई को भी समझाना बड़ा सहज है। शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। चित्र सामने है, देखो यह ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला? कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। तो बाबा कहते बच्चे हर चीज को अच्छी तरह समझाना है। अभी यह नाटक पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते हैं।
आपको भी तरीका बतलाते हैं, बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। यह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे, देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते यह बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा हूँ। बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मेहनत करनी है। स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। बस स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पक्के और मातेले बनो। मातेला उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते हैं। दूसरा कोई याद पड़ता तो वह सोतेले हो जाते हैं। बहुत हैं जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं। यह बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला। अंडरलाइन करेंगे, यह भी कुल है, वह भी कुल है, उनसे तो दुख ही मिलता है। बाकी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना है, हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाए, लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ। बुद्धि कहती है, पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाए। लौकिक संबंध से जीते जी मरना है। पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यहाँ तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है, बुद्धि को कहाँ जोड़े, अपने शांति धाम सुख धाम में जाए या यहाँ जाए। वास्तव में यहाँ जाए, यह उठना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं, अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। बुद्धि कहती है, हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाए। सवेरे उठ ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। बैठने से बड़ा मजा आएगा। अब किस तरफ जाना चाहिए, नरक तरफ क्यों जाए। यह माया बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है, उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाप कहते, मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती है, दुनिया तरफ जाओ। माया कहेगी, दुनिया तरफ जाओ। कहाँ जाए, रास्ता तो मिला है। एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिवाटा होता है। अब हम किस तरफ जाए। एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की, एक है नरक की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं। एक वाटिका में हम हैं, टिवाटे का मिसाल अच्छा है। अब कहाँ जाए, नरक का तो विनाश होना है। यहाँ दुख बहुत है। अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। दुख की गली से निकाल बाबा ने टिवाटे पर खड़ा कर दिया है। दुख धाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास कर आए हो।
अब बुद्धि कहती है मुक्ति, जीवन मुक्ति तरफ जाएं। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं हम पार्ट से छूट जाएं, आए ही नहीं। पार्ट से छूटना नहीं हो सकता, ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है, एक और दुख एक और सुख। जिनका पार्ट ही थोड़ा है, आए 1-2 जन्म के लिए और यह चले गए। अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो। आज की मुंडी में कितनी बार बाबा रिपीट करा रहे हैं कि तुम टिवाटे पर खड़े हो। वह शांति धाम, वह सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करो। मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने कारण मुक्ति धाम की जास्ती याद पड़ेगी। तुमको जीवन मुक्ति धाम याद पड़ता है। स्वर्ग में हम जल्दी जाए, वह चाहते हैं हम मुक्ति में रहे। अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुख धाम नहीं आना चाहते तो इससे समझ जाएंगे इनका पाठ नहीं दिखता है। तुम तो सुख धाम जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा हमें बार बार टिवाटे की याद दिला रहे हैं। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहे तो वहाँ सतयुग में शांति भी है और सुख भी है। जो जिस तरफ का होगा उनको वह वर्षा लेना है। सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना। 1-2 जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो खड़े हो। बाबा ने टाइटल दिया, हम लाइट हाउस बन के खड़े हैं। दोनों रास्ता दिखा सकते हो। चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। जैसे लाइट हाउस है, सागर में स्टीमर्स को रास्ता दिखाता है। हम भी संसार सागर में हैं, अंधेरे में हैं। लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाना है। बाबा ने लाइट हाउस बनके हमें रास्ता दिखाया। अब बाबा कहते तुम लाइट हाउस बनकर औरों को भी रास्ता दिखाओ। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियाँ हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। यह बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी हमको ऐसा बनना है, चित्र में भी है हमको ऐसा बनना है। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा स्वर्ग का मालिक। बाप कहते इस पढ़ाई से तुम 100 देवता बनेंगे। अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधेरे में पड़े हैं, तुम अब सोचने में हो। बाप ने आकर नींद से जगाया है। यह बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। हम अंडरलाइन करेंगे, बाबा ने आकर मेरी आत्मा को जगाया, मेरी बुद्धि को जगाया,
मेरी चेतना को जगाया, मेरे मन को जगाया। बाप आकर के जगाते हैं, जागो, सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वह आते रहेंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं। कोई कितना सुनते, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते, हिसाब थोड़ी निकाल सकते हैं। बड़ी माला, छोटी माला, शाहूकार प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, यह सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बनना है, सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती हैं। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टाल टालियाँ, पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। वहाँ निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी, फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे अनगिनत, यहाँ तो कितने खलास होंगे। बाकी थोड़े सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अन्न ही इतना नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते ही हैं संगम पर। बाप समझाते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते जाओ, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए बाबा कहते हमेशा राय पूछते जाओ। कोई भी कर्म करो, पूछ के करो, बता के करो तो क्या होगा, आपको यथार्थ मार्गदर्शन मिलेगा। और आपने पूछा तो बाबा जिम्मेवार हो जाएगा। ये आपकी समर्पितता की निशानी है, ये आपकी ट्रस्टी स्वरूप की निशानी है कि आप बाबा को अपना मानते हो। बाबा आपका जीवन का साथी है। देखो, जो जीवन साथी होता, जीवन का मित्र होता, उसको ज़रूरत न हो तो भी हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें अपनापन लगता है। तो बाबा से भी अपनापन कैसे लगेगा? तो बाबा कहते बच्चे राय पूछते जाओ, और वो भी हर एक को अपना अपना। क्यों? क्योंकि हर एक का पार्ट अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ, सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे। समझाया जाता है यह दुनिया खलास हुई पड़ी है, अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आए ही हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी मत देते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा और शुक्रिया सभी दादियाँ। ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे और मुरली का मनन करेंगे। ओम शांति।